भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों हमारे द्वारा जो साधना व्यक्ति करना चाहता है हमारे मार्गदर्शन में रह करके हमारे धाम पे आ सकता है। धाम पे रह करके वह साधना करने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन उसको जो है तो पूरा मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। अपने घर बैठे हुए साधना व्यक्ति कर सकता है। लोग बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं, फ़ोन रोज़ करते हैं परेशान कर रहे थे, तो कृपया फ़ोन ना करें। व्हाट्सएप में आप मैसेज करें, आपको जवाब मिल जाएगा। और जो भी आपको साधना करना है, अगर कुछ जानना है तो आप बिल्कुल धाम पे आइए और व्हाट्सएप में लिख के भेजिए, आपको बताई जाएगी चीज़ें। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस भोग से कोई भी देवी देवता तुरंत जागृत होते हैं और देवता की साथ ही शक्ति आपके साथ साथ चलती है। अब कौन सा भोग है वह? देखिए भक्तों, लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं। 10-10 साल से लोग मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा। हमारे पास फ़ोन भी आते हैं बहुत लोगों के कि महाराज जी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 10 के 10 हैं उसी प्रकार। देखिए भक्तों, देवता एक तो भाव के भूखे होते हैं, आप जान के चलिए। देवता जो है भाव के भूखे होते हैं। वह आप क्या खिला दे रहे हैं उनको, क्या पिला दे रहे हैं, वो यह मायने उनके सामने नहीं रखता। आपके भाव अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, देवता आपसे प्रसन्न है। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। 10-10 साल से लोग इसीलिए पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तमाम गद्दियों में जा रहे हैं, दरबारों में जा रहे हैं, इसी प्रकार पूछ रहे हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अपने हिसाब से हर व्यक्ति बताता है। इसलिए जो बेफालतू भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, तो उनसे यही बोल रहे हैं कि आप कहीं ना भटकें। आपको एक उपाय हम बता रहे हैं कि एक भोग अगर देंगे तो कोई भी देवी देवता तुरंत जागृत होते हैं। अब भोग कौन सा है, भोग क्या है वो आप ये मान के चलिए। तो आपको आज हम बहुत अच्छा भोग बता रहे हैं। देखिए भोग में कोई ज़रूरी नहीं कि मेवा मिष्ठान ही हो। लोगों के पास मेवा मिष्ठान का सोचते हैं कि भोग देने से हो सकता है 56 भोग का भोग देने से देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। भोग देने का तरीका बस आपके पास होना चाहिए। एक तो सबसे पहला भोग क्या होता है, हवन। हवन सबसे पहला भोग होता है। हवन आप करें और जो है तो कुंड बना लें, और जब आप पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं तो चावल, गुड़, घी, शक्कर, जौ, तिल इतना सामान मिला करके जिस देवता की आप पूजा करते हैं उसके नाम से 5 आहुतियाँ आप डाल दीजिए। सिर्फ 5 आहुतियाँ। जिस भी देवता को आप मानते हैं, हम कहते हैं भगवान शिव को आप मानते हैं तो भगवान शिव के नाम से 5 आहुतियाँ डाल दीजिए, तो उतने में देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं 5 आहुति सिर्फ डालने से। और भोग देने की बात है जहाँ तक, तो आप सबसे अच्छा भोग देने का माध्यम अंग्यारी, गाय का उबला, गाय का कंडा जला करके आप बढ़िया आग तैयार कर लीजिए। और जब आप भोजन करते हैं दोपहर के समय में, नहा धोकर आप जब अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं उसके बाद आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय जो भी थाली में खाना है आपके, आप सत्य मान लीजिए सबसे बड़ा भोग बता रहे हैं, जो भी खाना है आपके पास, तो आप क्या करें, मान लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी आपने अपने थाली में रख रखा, तो उसमें से आप थोड़ी सी रोटी टो लीजिए, उसी में चावल, उसी में दाल, उसी में सब्जी मिला करके आप अंग्यारी जलवा लीजिए बढ़िया। हमारे यहाँ सैरी बोलते हैं, सैरी में आप उबला रखवा लीजिए, एकदम जो है तो जला हुआ उबला, पूरा कंडा पूरा जला हुआ आप रखवा लीजिए। उसी में सबसे पहले आप ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा करके उस पहला कौर डाल दीजिए, स्वाहा बोल करके अंग्यारी में। दूसरा ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। तीसरा ओम कुल देव्याय नमः स्वाहा। चौथा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। पाँचवा आप जो है तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आप जिनकी पूजा पाठ, जिनको आप दिल से मानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इसकी सवारी, ये की शक्ति हमारे साथ चलें और तुरंत जागृत हो देवता, तो उनकी 5 आहुतियाँ डाल देना। मान लीजिए अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा 5 आहुति छोटे छोटे कौर आपको तोड़ के रोटी सब्जी दाल चावल सब मिला करके आपको डाल देना। ये मान के चलिए कि उतने सिर्फ भोग देने से
आपके इष्ट तुरंत जागृत हो जाएंगे। तुरंत उस देवता की शक्ति कुछ ही दिनों में जागृत होने लगेगी। सबसे बड़ा भोग होता है अंग्यारी देना। आप देखते होंगे हर जगह अंग्यारी, बहुत जगह अब तो बहुत प्रचलन में कम आ रहा है, अब तो लोग हवन कर रहे हैं तमाम सब प्रकार के। तो आप अंग्यारी दीजिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं रोज़ नियम बनाइए। अगर नियम बनाएंगे तो 4-6 महीना के सामने आपकी रिजल्ट आ जाएगी। जब भी आप खाना खाने बैठेंगे उतने समय आपके इष्ट जितने भी देवताओं को आप भोग देते हैं तुरंत हाजिर हो जाएंगे, तुरंत हाजिरी लगाएंगे आपके सामने। कोई भी देवी देवता जितने भी हैं, जितनों को आप देते हैं, जैसे गणेश जी भगवान को कुल देवी देवता, और जो है तो आपके नवग्रह देवता और अपने इष्ट को आपके सामने सब, जब आप खाने बैठेंगे तुरंत सब हाजिर हो जाएंगे। आपके साथ में उनकी शक्तियाँ चलेंगी सभी देवताओं की। मान के चलिए हमारे खुद के अनुभव हम देते हैं भैया, हम अंग्यारी देते हैं सभी देवताओं को। रोज़ का हमारा आज 20 साल का नियम है। जब हम खाते हैं तो 10 आहुतियाँ हम डालते ही डालते हैं। छोटे छोटे आप बना करके अंग्यारी बस जलवा लीजिए। पुराने लोग, अगर आप लोग देखते होंगे, अपने बब्बा लोगों से पूछें कि अंग्यारी चलती हैं, जो हिंदू सनातन धर्म में है वह ये चीज़ जान सकते हैं। अंग्यारी पहले चलती थी, अब नहीं चल रही, कुछ ये सब चीज़ें बंद हो गई। अब के लड़कावार नवयुवक हैं, ये सब चीज़ें जानते ही नहीं। अगर बोलो कि अंग्यारी कैसे दी जाती है तो लोग पूछते क्या है अंग्यारी, अंग्यारी है क्या। तो खाते समय जो भी आपकी थाली में है, देवता कोई मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं ना, आपके कोई मिठाई और लड्डू रसगुल्ला का भूखा। देवता को जो भी आप खा रहे हो वही भोग दे दो, उतने में आपके साथ साथ शक्ति चलेगी। कुछ दिन के बाद उनकी आदत बन जाएगी आपके साथ खाने बैठने की। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।